प्रॉमिस किया गया था, हमको प्रॉमिस किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब स्टेट देंगे, बनाएंगे नए स्टेट। तो पहले कूच बिहार को बनाया, जो हो गया, अभी हम लोग बनाएंगे, ये हमको वादा किया गया था सचिव के तौर से। फिर ये तो मनमोहन सिंह का सरकार तो हो गया खत्म जी, उसका वादा भी खत्म हो गया ना। अभी मोदी साहब ने आया है, तो मोदी साहब को हमने वेट किया, ये 9 महीना चल रहा है, इसको अपना सेटअप हो जाए फिर तो बात करें, ठीक है ना। तो अपना घर दूर तो संभाले, फिर तो दूसरा बात होगा। वो नए घर को प्रवेश किया है, ठीक है ना। तो हमने इतना टाइम वक्त दिया, फिर अभी हमने आ गया, ठीक है ना। पहले का डाल ये हमारे बात हमारे तो स्टेट बनवाने के लिए है ना, आया तो स्टेट बनवाने के लिए है। हमारे स्टेट को पहले का स्टेट को फॉर्मेशन करने के लिए, रिफॉर्मेशन करने के लिए, स्टेट बनवाने के लिए या कंट्री बनवाने के लिए, दो बात। अरे स्टेट को स्टेट हमने तो इंडिया का साथ शामिल हो गया ना, इंडिया का शामिल हो गया, तो आप स्टेट ही बनाएंगे। तो हम और क्या कह रहे हैं कि हम उस पुनर्गठन नए स्टेट बनवाने के पक्षधर हैं। हाँ, तो वही तो बात कर, लेकिन हम एक कहते हैं कि आप जो पक्षधर है तो इसको आपको सोचना चाहिए कौन सा लेन में आपको बनाना है, कहाँ पर सपोर्ट करना है। हमको बोलेगा भाई आपका हम दोस्त है, लेकिन आपको सर काट देंगे तो होगा, दोस्त हो जाता है। आप हमारे दोस्त है तो आपका हम गला काट देते हैं, ऐसा नहीं। ये तो गलतियां होती आ रही हैं, उनको सुधार करें। वही तो बात है, यही तो बात सुनिए, यही ट्रू है, ये सच है, ये सत्य है। हमारे स्टेट में गोरखालैंड देने जा रहा है, हमारे स्टेट में बोरोलैंड देने जा रहा है, जिसको इंडिया का आदमी को पता नहीं है। ये गणराष्ट्र है ना, गणतंत्र है ना, आपको पता नहीं है। हमारे भौगोलिक परिस्थिति, हमारे पॉलिटिकल परिस्थिति, हमारे राजनीति आपको पता नहीं था। अभी हम लोग आपको बता रहे हम यही है, अब समझ गए ना, आप यही है। आपकी एमपी 2 आते 3 आते हैं, वो एमपी को उसके विषय में उनकी जानकारी जरूर होगी, उन्होंने भी तो मुद्दा उठाया होगा। आपके वहाँ एमएलए भी कुछ बिहार के जो वहाँ की प्रवेश है या जो टेरिटरी है, उससे आपके एमएलए भी बनते होंगे, एमपी भी बनते होंगे। कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं आपके? क्या एक बात है ना, जिसका डंडा उसका क्या होता है, उसी के हाथ में वो होती है। जिसका डंडा उसका क्या होता है, उसकी भैंस, उसके भैंस। तो शासन उसका है, शासन उसका है। गणतंत्र क्या है, शासन और शोषण, शासन और शोषण, गणतंत्र चलते हैं। ये गणतंत्र शासन और शोषण है, लेकिन ये शासन और शोषण सब नहीं करता है, कोई कोई करता है। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने, सुनिए, शासन और शोषण जी राष्ट्रपति का ये है, ऑर्डर ये है। जी संविधान है, हम नहीं बनता है, हम आपको डंडा लगाएंगे, अब क्या करोगे। वो संविधान अलग है, आपका अलग है। नहीं, क्या है, संविधान में है, संविधान है तो हम पुलिस है ना, संविधान में है तो हम एमएलए है ना, संविधान है तो हम पुलिस मंत्री है ना, मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर है ना, संविधान में है ना। तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है कुशासन, ठीक है ना, इसको कुशासन बोलते हैं। ठीक है, आपको मांग की तो हम कुशासन का बलि हो गया, शोषण का बलि हो गया। इतना दिन हमको कुशासन में हमको विनाश किया है, कुशासन में हमको क्या किया है, विनाश किया है, और शोषण ने हमको बर्बाद ही किया है, किसी का नहीं छोड़ा, ना घर का छोड़ा, खींच के लाने पड़ेंगे इस मंच में, तब जाके बात नहीं। देखिए, हम लोग जो मंत्री खींचेंगे, ये खींचेंगे, कहाँ खींचेंगे। अब नॉमिनेशन लेने जाओगे तो मार देगा, तो फिर तो अलग ही वो हो गया ना, तो विरोध हो गया ना पूरा, तो विरोध, और तभी कुछ मिलेगा जब विरोध सामने। पंचायत राज है ना, पंचायत होने जाओगे तो आपको मार देगा, किसका पास जाओगे आप, अब बोलोगे तो आपको जेल में भर देगा, गोली कर देगा, बोलेगा इनकाउंटर। आप लोग बंगाल का टीवी नहीं देख रहे। आंदोलन के लिए अपने सारे एमएलए के कुर्ते फाड़े,
और सारे MP हरीश रावत जो मुख्यमंत्री है इसका कुर्ता फाड़ने वाला मैं ही हूँ। हमने कुर्ते फाड़े जब कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हमने MP के कुर्ते फाड़े, तब उनको शर्म आई, तब वो हमारे साथ जुड़े, तब पूरा मेजोरिटी बनी, तब जाके राज्य में। लेकिन ये है, देखिए संविधान में है, संविधान एज ए ओथ एंड एफर्मेशन। संविधान में क्या है, संविधान में चलता है तो वो सत्य शपथ क्यों खाने पड़ता है, क्यों खाने पड़ता है? और शपथ लेते हैं फिर संविधान पर नहीं, चल रहे हैं। सत्य का ऊपर में ना, हाँ, सत्य के आप लिए करोगे, आपको विश्वास है ना, बिल्कुल। आप विश्वास करके हमको दिया है, हम आपको विश्वास नहीं रखेंगे ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। सरकार इसको नीति क्या हो बोलता रही है, इसको क्या बोलता है? ये तो ओथ एंड एफर्मेशन। संविधान है, ठीक है, राष्ट्रपति होना है ना, हम राष्ट्रपति हो गया, लेकिन शपथ क्यों देता है? विश्वास पे, विश्वास, हमारा विश्वास है आप गलत काम नहीं करोगे, और देखो उसको करके भी लेकिन गलत कर हम बोला हम गलत काम करेंगे, भाई हम गलत काम करेंगे, लेकिन हम शपथ खाते हैं, शपथ। प्रतिज्ञा कर नहीं करेंगे, लेकिन गलत हम कर रहे करेंगे। हैं, और प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, यही तो बात है। बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है। पुलिस को कानून ऐसा है, पुलिस जो है ना, पुलिस क्या करता है, उसको शक करने के लिए क्या संविधान ने उसको क्या किया है, शक, पुलिस एक्ट बना दिया। शक मतलब क्या बोलता है, शक को क्या बोलता है? शक ही बोलते हैं। हाँ, शक बोलता है ना, संदेह, संदेह। हाँ, पुलिस को संदेह का अथॉरिटी दिया गया है। आप चोर हो, आपको लगता है, सुने, आपको लगता है कि आप चोर हो, इसको अथॉरिटी दिया गया ना उसको। हमको लगता है आपको चोर हो, शक की वो दे दी, इसको दिया गया क्या नहीं? गुंजाइश दे दी, पुलिस को अथॉरिटी दिया गया क्या नहीं? बिल्कुल दी। तो मिनिस्ट्री के निर्णय लेकिन उसको शपथ खिलाए ना, जब ऐसा नहीं करोगे, सुने, आप ऐसा नहीं करोगे, इसीलिए तो शपथ किया ना, इंडिया का शपथ खाया है। तो अब समय री अमेंडमेंट का आया है। लेकिन सुनिए ना, वही तो बात है, देश को चलाना है। हाँ, देश को क्या चाहिए? न्याय चाहिए और दान चाहिए। वही री अमेंडमेंट हो गया ना। दान न्याय कौन करेगा? संविधान न्याय करेगा, कोर्ट बने हुए बाइक का संविधान करेगा। हाँ। संविधान राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, न्यायपालिका है, वो न्याय करेगा। अब वहाँ एक में सर भैया जी, मैं आपको एक जवाब दूँ। मैंने पीआरओ का मतलब है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट। जब हमने कहा सर आप यहाँ गलतियाँ कर रहे हो, और फिर एक बात मैं कह रहा हूँ, आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? तो उन्होंने, उनके मुखारबिन से निकला कि हम यहाँ तक भरे हुए मजबूर हैं, करें क्या? अच्छा, अब उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमसे कहा कोई बात नहीं, आज आप दो हैं, सबसे बड़ा न्यायालय है जनता जनार्दन, और इस जनता जनार्दन के न्यायालय को जितना आप आगे ले जाओगे, आज आप 1-2 हैं, 2 लाख हो जाओगे, तो हमारी आत्मा भी आपके साथ समर्पित हो जाएगी। तो जो आपने आज जो स्टेप उठाया है कूच विहार के व्यवस्था में, री अमेंडमेंट में, तो हम राष्ट्रीय सचिव होने के नाते राज्य पुनर्गठन के आपके इस व्यवहार का समर्थन करते हैं। ये हमारा सहयोग है आपके। काम भी सही कामना करते हैं, लेकिन कितना तक हो सकता है हमको संदेह है, क्योंकि आपको प्रेसिडेंट ने संगसुंगा खुंगुर बुसंगा करेगी नहीं, वो संदेह है, हम आपस में बैठ के निपटा। वो सुनो, उसमें जो संदेह है एक दूसरे के म्यूचुअलमेंट में बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। हर बातचीत से ही तो सुलझती है, वैसे तो कोई नहीं सुलझेगी। भाई आप अलग बैठे रहे, निर्मल भैया अलग बैठा रहे, मैं अलग बैठा रहूं, इसीलिए साहब देखिए, व्यवहारिकता में ही तो सुलझेगी। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है। जी जी, देखिए, जब ब्रिटिश को हमारे राज्यों में, जी हमारे जो दार्जिलिंग में ना ब्रिटिश ने लेके आया, जी जी जी, ब्रिटिश का साथ हमारे रिलेशन है, जी जी, वो क्या बोलता है कि रिलेटिव का, हमारे राजा को ब्रिटिश का जो रानी है जी जी, विक्टोर, हाँ, वो अपना बेटा बना लिया, बेटा हो गया जी। तो हम लोग ब्रिटिश का रिलेटिव हो गया। मैं आपका शुभ नाम जानूं? शुभ नाम अनंत राय। अनंत राय। अच्छा, तो हम ब्रिटिश का रिलेटिव
रिलेटिव हो गया। जी 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 तो हमने ब्रिटिश को कुछ जगह उनको दिया। दार्जिलिंग को ब्रिटिश का साथ हमने एक टूरिज्म प्लेस बनाया। जी दार्जिलिंग को जी घूमने फिरने के लिए टॉय ट्रेन उसको उठाया, सुंदर करके बनाया अपना टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए। ब्रिटिश ने वो हिल्स में जी वो टी का चारा लगाया, टी गार्डन लगाया। गार्डन टी गार्डन में उसको नेपाली लोग को लेके आया, वो तो दरिद्र था, जी जी लेके आया। और चौकीदार माना चौकीदारी करने के लिए लोकल पुलिस। हाँ, तो मूलवासी तो आप रहे ना वहाँ के। हाँ, मूल सुने ना। जी जी तो ब्रिटिश ने लेके आया, जी लेकिन ब्रिटिश ने उसको कभी भी हमारे वहाँ का नागरिकत्व नहीं दिया। जी इंडिया तो ब्रिटिश चला रहा था ना, जी जी ब्रिटिश कभी भी उसको हमारे नागरिकत्व नहीं दिया। जी वहाँ की नागरिकता नहीं दिया। ब्रिटिश इंडिया चला रहा था, इंडिया का नागरिकत्व नहीं दिया। समझ आ रहे हैं? ठीक बात है, बेटा बना लिया पर नागरिकता नहीं दिया। वो नेपाली को अच्छा, नेपाली को नहीं दिया। नहीं दिया। हम्म, नेपाली लोग को लेके आके टी गार्डन में काम करने के लिए उनको दिया। ठीक बात है। लेकिन उसको नागरिकत्व नहीं दिया इंडिया का। जी जी इंडिया चला रहा ना ब्रिटिश, तो उसको नहीं दिया। जी। बोलता है भाई आप इधर काम करो, खाओ और अपना देश चला जाओ। जी ठीक है ना? तो इंडिया फ्रीडम हो गया। इंडिया फ्रीडम हो गया तो इंडिया में कैसे उसको नागरिकत्व मिलता है? कैसे मिलता है? इंडिया का नागरिक को कौन देगा? हम देगा। हम जो कुछ बार का राष्ट्र का आदमी है, हमारा अंडर में है वो, हम तो नहीं दिया उसको नागरिकत्व। आप कैसे दे रहे हो? आप कैसे दे रहे हो? हम तो नहीं दिया उसको। हम तो उसको कुछ बार का तो उसको नहीं माना। फिर हम आपका साथ शामिल हो गया, इंडिया का साथ शामिल हो गया। ठीक है ना? इंडिया का शामिल हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे उसको नागरिकत्व देता है तो स्टेट में होगा। स्टेट की नागरिकता तो वो हम तो है ही नहीं, पावर में है ही नहीं। जो पावर में नहीं है तो हर कोई आता है तो अपना काम। वो जो बांग्ला चलता है, बंगाल जो चलाता है, तो सारे से सारे बांग्लादेशी है। अब अनंत राज सारी बात का कंक्लूड करो। सुनिए, वो बांग्लादेशी लोग है, जी वो लोग बोलता है ठीक है भाई, हम भी है आप भी है, ठीक है ना, मिलजुल के चलो और इसको मारो, खत्म कर दो। वही हो रहा है। तो हमें बर्बाद हो गया। लेकिन अभी देखिए, अभी हम ये कहना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को बताया कि ब्रिटिश ने इनको हमारे इधर में चाय बागान में काम करने के लिए लेके आया, लेकिन उसको कभी इंडियन का नागरिकत्व नहीं दिया। आप दे दिया, हाँ आप दे दिया, अभी नागरिकत्व दे दिया। फिर क्या हुआ? अभी इसको गोरखा स्टेट देने जा रहा है, ऑटोनॉमस काउंसिल दिया गया। तो हमने इसको भी पूछा है, हमारे इंडिया का आदमी बाहर देश में है, आप ऐसा देखाइए तो जो हमारे इंडिया को बाहर में देश जाके नहीं मिल सकता। हाँ, तो यहाँ कैसे मिलेगा? पंजाब लोग हर देश में है, तो वो पंजाब का स्टेट डिमांड किया क्या? श्रीलंका है ना, श्रीलंका क्या बोलता है? कोई भी इंडिया का आदमी इधर आकर तो सीधा गोली मार देंगे। हाँ, जो क्या बोलता है? LTT मारा क्या वगैरह, नहीं, हाँ, LTT मारा क्या वगैरह नहीं। को चला है, आंदोलन चले LTT तो सुनिए, जी ये हम अगर बाहर देश में जाएंगे, जाके हमारा स्टेट डिमांड करेंगे क्या? या हम लोग गुजरात का आदमी अगर विदेश में है तो गुजरात स्टेट दे दो। ऐसा वेस्ट इंडीज में जाके बोलेगा हमारा गुजरात स्टेट दे दो, हम गुजराती है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है, बोलेंगे तो देंगे हो। तो इधर में आके बोलता है कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, हम इतना साल से है, हमको गोरखा लैंड चाहिए। समझ गए ना? हम वही बात को बता रहा है, ये जो आप जो दे रहा है किसको दे रहा है? ऐसा हुआ है क्या कभी वर्ल्ड में? हमारे इंडिया का आदमी, हम इंडियन हो गया अभी ना, तो इंडिया का आदमी और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ का इंडिया का आदमी नहीं है।
इंडिया का आदमी हर देश में जाके प्रधानमंत्री भी बन गया है, लेकिन इंडिया का स्टेट नहीं बन गया है। वो उसको प्रधानमंत्री को बोला नहीं हम इंडिया बन गया। महेंद्र सिंह फिजी का बना तो है ना, लेकिन उसको वो देश का लिए है। हमारे देश में नेपाल से गोरखा आके बोलता है कि हमको गोरखालैंड दो। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। ये बात आपसे ज्यादा अनुभव हुआ है इस बात का। तो चलो, जो इस बात की थोड़ी जानकारी नहीं थी वो आपसे मिली। तो भाई अनंत राय जी, उस सब बात को ध्यान में देते हुए कल का एक प्रवेश है। प्रवेश क्या है, शायद आपने 370 नहीं पढ़ी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, दूंगा मैं कागज। अरे साहब 370 370 आज कश्मीर का है ना। जी। कश्मीर का बात छोड़िए, वो कश्मीर से ज्यादा हमारे टीटी है, समझ गए ना। ये सारे हम पढ़ लिया। आप किसको सुना था ये बात? अच्छा, तो वो ट्रीटी सारी राजा हरि सिंह का बात है ना। कश्मीर जो है बोर्ड है वो हमको भाली बात यह है, मालूम है। वो सब हम जानते हैं, हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमको देने का जरूरत नहीं, हमको सब पता है। चलो, अब जान रहे हो, वो भी दी बेस्ट है, लेकिन फिर भी सोचने समझने के लिए, उस व्यवस्था ने आगे बढ़ाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ व्यवस्थाएं आप सिमिलरिटी में लेके चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग तो लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या जन लोगों को, एक भाग के लोगों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। देखिए, जो डेंजरस नहीं है वो डेंजरस हो गया। हम डेंजरस है, लेकिन हम डेंजरस नहीं हुआ, ये समझ गए ना भाई। अब देश की नागरिकता सुने, कश्मीर का राजा हरि सिंह वो खुद आके इंडिया को बोला हमको रक्षा करो, हम आपका साथ शामिल हो जाता है, लेकिन हम नहीं बोला। इधर हमको इंडिया ने आके हाथ जोड़ करके बोला है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, समझ गए ना। सीकम का स्टेट का आपको स्टेटस मालूम है? सीकम स्टेट का क्या होता है जो गवर्नमेंट ने हटा दिया है? वो नहीं है आपको मालूम, और किसी को पता नहीं इंडिया का आदमी को, वो नहीं है। तो सीकम अगर स्टेट होगा तो हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता, हमारा तो राजा होता अलग, तो हम अलग राष्ट्र का आदमी है, समझ गए ना। अब आप राष्ट्र भी अलग नहीं बनना चाहते और इंडियन भी बनना चाहते हैं, मतलब यहाँ आप समझा नहीं, आप चलो इंडियन युक्त राष्ट्र तो नाम नहीं समझता है। आपको पता है जितना स्टेट है सब प्रधानमंत्री था, आपको मालूम है? अब पहले रियासत ही तो हुआ करती थी। अरे भाई ये तो समझा करो। सारे स्टेट पे प्रधानमंत्री हुआ करता था। भारत वर्ष का कितना प्रधानमंत्री है? रियासत बोलते थे उसको, रियासत के उसी को मैं क्या बता रहा हूँ, रियासत बोलते थे पहले। तो अभी क्या है? अब उनको 5 से 70 रियासतों को या 60 रियासतों को विलय तो कर दिया गया। ट्रीटी के तहत सबको विलय तो कर दिया गया। ट्रीटी का 552 का देशीय राज्य है। सरदार पटेल जी ने नहीं किया। 557 को देशीय राज्य है, देशीय राज्य था। हाँ, उनको तो विलय तो कर दिया गया। विलय वो तो अलग चीज है। तो उसमें आपके उसका प्रोसेस नहीं है। देखिए आपको पता नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान बना दिया गया ना, हिंदुस्तान ब्रिटिश ने बोला हम जिस राजा से लिया है देश, हम वो आपको महात्मा गांधी आपको नहीं देंगे, हम वो राजा को देंगे, समझ गए ना। इसी तरह के हिंदुस्तान में, इंडिया में 557 देशीय राजा था वो, और जो जिसमें वो युद्ध करके लिया है, राजा का साथ युद्ध करके लिया है, सुने युद्ध करके लिया है, उसको महात्मा गांधी को दिया है, सुना ना, महात्मा गांधी को दे दिया। तो बोलता है कि भाई हम ये फलना जगह हमने अपना बल से लिया है, हाँ, तो हम इसको आपको दे देते हैं। तो कौन लिया? दिल्ली का मसनद लिया है, सारे वो सम्राट इंडिया को हर जगह में सम्राट करके चलाता था। तो फिर सम्राट को कैद करके ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमिश्नर द्वारा देश को शासन किया है। नहीं, यहाँ जब सत्ता परिवर्तन या छोड़ के गए हैं माउंटबेटन से, और इनकी जवाहरलाल की और सरदार पटेल जी की जब मीटिंग हुई है, तो उसमें ये कहा गया है कि भाई हम इनको फ्री छोड़ जाते हैं सारे राज्यों को।
तब उन्होंने सोचने पर जवाहरलाल और उनको मजबूर होना पड़ा है कि भाई ये अलग अलग बांट जाएंगे तो देश बिखर जाएगा। उन्होंने या तो तुम इस बात को मान लो, नहीं तो हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाते हैं। वो फिर महात्मा गांधी के पास गए हैं। भाई वो माउंटबेटन इस बात को कह रहा है कि हम सारी रियासतों को फ्री कर जाते हैं, और या दूसरा पक्ष है उनका हिंदुस्तान और पता नहीं है। चलो अब टॉपिक को बंद। अरे नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, आपको कौन बक सुना है पता है? ये बक है, बक है। बक अब आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बक है। अब आपके हिसाब से आपका तरीका सही है। अरे सुनिए साहब, आपको इतना तो हो गया ना, आपको ऐसे समझना नहीं। 1947 में एक्ट हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा भारत स्वाधीन हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर द्वारा अपॉइंटमेंट दिया गया है। वो गवर्नर जनरल था इंडिया का। बात तक रहा है तो भारत भाग किया है क्या? तो सत्ता हस्तांतरण ही तो हुआ है, सत्ता हस्तांतरण क्यों हुआ था? चलो छोड़ो इसमें। आप उतना तो आपको हमारा अपना वो है, वो तो आपको अनंत राय जी, ये सारा जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी ये सब लोग आए हैं या और लोग भी अभी आएंगे, यदि सरकार ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया तो? हमको पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है सरकार निर्णय जरूर लेंगे। हम तो सरकार का, गवर्नमेंट का तो दुश्मन नहीं है ना, हम तो इंडियन है ना। जी जी। तो इंडिया का आदमी को इतना भूखा मरेंगे क्या? इतना तक तो माननीय प्रधानमंत्री के समझ में है, गृह मंत्री के समझ में है क्या नहीं? इस तरह देखिए, ये 7 दिन हुआ, 7 डेज हुआ है, कूच बिहार से आया है, 2000 किलोमीटर आया है, 2000 किलोमीटर रन किया है, उसको भूखा में है, भूखा प्यासा में है, समझ गए ना? तो जनरल डिब्बा में आया है, ठीक है ना? अभी प्लेटफॉर्म में 2 रात था, रात भर से यहाँ पर आया है वो, और कुछ दिन का बाद, कुछ घंटे का बाद तो मरने लगेगा। इतना तक तो समझ है ना गवर्नमेंट को, इतना तक तो समझ है। ये तो ह्यूमन बॉडी है ना, ये तो मशीन है, मैन और मशीन नहीं है। ह्यूमन बॉडी को तो रेस्ट देना चाहिए। सुनिए, मशीन को तो रेस्ट देना चाहिए, उसको भी पेट्रोल डालना चाहिए, उसको भी पानी डालना चाहिए। ये तो ह्यूमन बॉडी है, इतना तो गवर्नमेंट को समझ होना चाहिए। तो क्या सुबह से कोई मैसेज आपके पास कुछ आया गवर्नमेंट की तरफ से? कोई गवर्नमेंट के तरफ से देखिए, पार्लियामेंट थाना से इधर आके बोला है, हम प्रधानमंत्री को मंत्रालय को मैसेज भेजा है, आपको प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोशिश करेंगे। हम उसी का इंतजार में हैं। अभी कोशिश ही है, कोशिश है, ठीक है ना? चलिए अनंत राय जी, थैंक यू। तो देखिए